थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। बाबर आजम ने आखिरी मैच जितवा दिया, स्लो 40 रन बनाए, लेकिन एंकर साबित हुए इस मैच में। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। तनकीद बहुत लोग कर रहे हैं कि जी बाबर आजम बहुत स्लो खेला, कुछ 84 बॉलें खेल गया और फिर 40 रन बनाए। उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि जब पाकिस्तान की ऊपर तले विकेटें गिर रही थी, उस मौके पे बाबर आउट हो जाता तो मैं देखता कौन सा प्लेयर नीचे आके आपको 158 भी कर देता, जो कि बहुत कम स्कोर था। वर्स्ट पिच थी ये पूरी सीरीज की। जब ये कल कहा गया मैच शुरू होने से पहले कि नई पिच पे ये मैच हो रहा है, तो मुझे कुछ उम्मीद हुई कि शायद ये कोई बेहतर पिच होगी जो बैट्समैन और बॉलर दोनों को सपोर्ट कर रही होगी और शायकीन को भी मजा आएगा, चौके छक्के भी पड़ेंगे और विकेटें भी गिरेंगी। लेकिन ये सबसे बुरी पिच साबित हुई। इतनी स्लो टर्निंग ट्रैक। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया। जोश इंग्लिश बड़ी कमाल इनिंग्स खेले, बहुत तेज खेले। पहली इनिंग्स में जरा निस्बतन आसान होता है ऐसी पिच पे खेलना जब आप पहले बैटिंग करते हैं, और दूसरी इनिंग्स में जरा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है जो टर्निंग ट्रैक्स का सबसे बड़ा अजाब ही होता है। ऑस्ट्रेलियन चूंकि स्कोर नहीं कर सके, मार्नस लेबुशैन बहुत कल एफर्ट कर रहे थे कि वो किसी तरीके से स्कोर कर जाए, लेकिन जब बैट पैच चल रहा होता है, बुरे दिन चल रहे होते हैं बैट्समैन के, तो और कुछ नहीं तो वो रन आउट ही हो जाता, और कल उनके साथ यही हुआ। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक रही पाकिस्तान की। शादाब खान स्कोर भी कर गए नीचे आके, और 968 दिन और 6 वनडेज के बाद उन्होंने 2 टेल एंडर्स को आउट करके फिर अपने आप को साबित कर दिया कि शायद वो कोई बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। और अब उनके कोच को और बाकी टीम को ये मौका मिल जाएगा कहने का कि देख लें। मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए अपनी मैनेजमेंट से, सिलेक्टर्स से, कोच से, कि कितने प्लेयर्स हैं जिनको आपने इतने चांसेस दिए होंगे कि जो 6 मैचों में मुसलसल विकेटलेस रहे आपका बॉलर, और उसको आप फिर खिलाएं। ये सवाल बड़ा अहम है, लेकिन इसका जवाब देना ये पसंद नहीं करेंगे। अब ये सारा फोकस इस पे करेंगे कि देखें हमने क्या कमाल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया, और कोशिश करेंगे हमें वो दर्द और दुख और वो शर्मनाक शिकस्तें भुलाने की जो बांग्लादेश के हाथों में रिसेंटली हुई हैं। चूंकि हमारा हाफजा बतौर कौम बड़ा कमजोर है, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, विक्ट्री के उसमें राग में खो जाते हैं कि वाह वाह अब तो विक्ट्री हो गई है। शादाब खान को एक मुबारक देनी भी बनती है कि उन्होंने 1000 दिन नहीं होने दिए, उससे पहले ही विकेट ले ली। ये भी बहुत बड़ा कारनामा उनका। अरफात मिन्हास नो डाउट पिक ऑफ द टूर्नामेंट है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वो करार पाए हैं। उन्होंने पहले मैच में डेब्यू पे ना सिर्फ 5 विकेटें ली बल्कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। 18 रन भी उन्होंने बनाए थे नॉट आउट सिर्फ 17 बॉलों पे, और उसके बाद दूसरे में फिर 2 विकेटें ले गए। आखिरी मैच में चूंकि शादाब खान से किसी ना किसी तरीके से को आउट कराने थे, तो बाद में उनको ओवर ज्यादा दिए गए और अरफात मिन्हास को दोबारा नहीं लाया गया। ये ठीक है, ये कप्तान की मर्जी थी। उसको लग रहा था कि इस वक्त शादाब शायद विकेटें ले सकते हैं, या वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उस वक्त रोक के रखा हुआ था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को। ठीक है, वो आपका फैसला है। शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेने वाले मरखल दुनिया के सबसे बड़े बॉलर बनते जा रहे हैं। वो मोस्टली पहले ओवर में 1 विकेट जरूर ले लेते हैं। कल भी उन्होंने दूसरी बॉल पे विकेट ले ली, मैथ्यू शॉर्ट की, और उसके बाद मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, मैन ऑफ द फाइनल करार पाए। ये बहुत बड़ी बात है। साहिबजादा फरहान नो डाउट एक्सीलेंट T20 प्लेयर, लेकिन ODI में ऑटोमेटिक चॉइस नहीं बनती साहिबजादा फरहान की। अब्दुल्ला शफीक 27 मैचों में 1 सेंचुरी, 6 50s कर चुका है, लेकिन एक सीरीज में फ्लॉप हुआ और उसको निकाल दिया। शादाब खान 6 मैचों में विकेट ना ले, इसके बावजूद वो टीम में आ जाता है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को हमने भुला दिया हुआ है। शायद छोटे शहर से उसका ताल्लुक है, सियालकोट से है, इसलिए वो हमें ज्यादा पसंद नहीं है। ये फैसले जब होते हैं, इस तरह के फैसले, तो जाहिर है उसके नताइज भी हमें भुगतने पड़ते हैं। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने ये टर्निंग ट्रैक्स क्यों बनाए। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की BCD जो भी टीम है, उनके मेन प्लेयर्स ही नहीं थे उस पे, उनसे जीतने के लिए उनका इतना खौफ था, और हालत हमारी ये हो गई भी है कि हम पूरी दुनिया में हैबतनाक करार पाते थे फास्ट बॉलिंग की वजह से, और बांग्लादेश ने हमारे खिलाफ ग्रीन टॉप विकेट्स बनाई। मतलब इससे ज्यादा तनज़ुली और हमारी क्रिकेट की क्या हो सकती है। खुदा के लिए मोहसिन नकवी साहब इस तरफ तवज्जो दें। अभी बाकी सारी क्रिकेट हमने बाहर जाके खेलनी है, यहाँ बहुत कम क्रिकेट है जो आपने पाकिस्तान में खेलनी है। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। आप एक तरफ तो हमारी मैनेजमेंट कहती है जी हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए इन प्लेयर्स को खिला रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरह की पिचेस बना के ऑस्ट्रेलिया चलें,
बड़ा अच्छा अचीवमेंट है कि हमने मुसलसल तीसरी ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत ली। ये भी अचीवमेंट है हमारी। ये सारा कुछ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन नकवी साहब अब तो चाचा क्रिकेट भी रिटायर हो गया। खुदा के लिए इस मैनेजमेंट को चेंज कर दें। अगर आप वाकई सीरियस हैं कि इस मुल्क की क्रिकेट को आपने ठीक करना है, इन्हीं को लेके चलते रहेंगे तो फिर फैसले कुछ इस तरह के ही आएंगे। गाजी गौरी ठीक है, आखिरी 2 मैचों में उस तरह से स्कोर नहीं कर सका, लेकिन ओवरऑल वो एक अच्छी फाइंड है। अब उसको साथ लेके चलना चाहिए। मास सदाकत भी ज्यादा स्कोर नहीं कर सका, कल अच्छी फॉर्म में लग रहा था वो स्कोर करेगा, लेकिन नहीं कर सका। ओवरऑल परफॉर्मेंस मुनासिब है टीम की, बहुत अच्छी नहीं है। मतलब आप 157 जिस तरह रो के आपने वो अचीव किया है, वो कोई एक बड़ी टीम का खासा नहीं है कि अब एक ऐसी टीम जिसके मेन प्लेयर्स ही ना हो उसके खिलाफ अगर आपने इस खौफ के आलम में क्रिकेट खेलनी है तो फिर जाहिर है अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क के क्रिकेट का। बहरहाल बाबर आजम पे जितनी मर्जी आप तनकीद कर लें, मेरे नज़दीक उसके वो 40 हमारे बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग नो डाउट 157 तक महदूद करना ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उसके बाद अगर बाबर वो 40 रन ना बनाए तो मुझे नहीं लगता कि मैच ये पाकिस्तान जीत सकता था और सीरीज जीत सकता था। एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस मैच में आउट हो गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत जाएगा। ओवरऑल ठीक है, परफॉर्मेंस हमारी मुनासिब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मैनेजमेंट और इसी टीम के साथ हमें आगे जाना है। हमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अहमद दानियाल को आपने बाहर बिठाए रखा, सुफियान मुकीम आपको वैसी पसंद नहीं है, उसको आप टीम में डालते नहीं है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि कंडीशंस के मुताबिक जब तक आप टीम को मैदान में उतारने की हिकमत अमली नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अबरार ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग उसने की है। अबरार का सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया के खिलाफ है। जब वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर अबरार को उस मैच में नहीं होना चाहिए, बाकी हर मैच में अबरार की जगह बनती है। तो इस पे जरा गौर कर लें। नकवी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, नहीं गौर करेंगे तो जो हालत क्रिकेट की हो चुकी है इससे और बुरी होगी, बेहतरी की चांस नहीं होगा। जीत बहरहाल जीत होती है, इसलिए पाकिस्तान टीम को ये जीत मुबारक। बहुत शुक्रिया।